मुस्कान बेटा, बेस्ट ऑफ लक। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? और घर पर मैंने आपको कहा था ना कि ऑफिस में मुझसे बात मत करना। पर बेटा मैं तो तुम्हें जॉब के लिए ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ। कम ऑन यार पापा, आपके ऑल द बेस्ट की वजह से मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मेरे टैलेंट की वजह से मुझे जॉब मिलेगी। और अगर इस कंपनी में सबको पता चल गया ना कि मैं एक नौकर की बेटी हूँ तो ये जॉब तो वैसे मेरे हाथ से गई। अरे नौकर हो तो क्या हुआ, मेहनत करता हूँ, ईमानदारी की खाता हूँ, बेईमानी नहीं करता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ। इससे अच्छा होता कि आप चोरी कर लेते, कम से कम हम गरीब तो नहीं होते और ना ही मम्मी आपको छोड़कर जाती। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने जो किया सो किया, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पापा आपने मुझे आज तक दिया क्या है? क्या दिया आपने मुझे? और मेरे सामने ना ये इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बार मेरी जॉब लग गई ना, हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ के चली जाऊंगी मैं। मैम, सर ने आपको अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया। और हाँ, जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं हो जाता ना तब तक किसी को बताना मत कि आप मेरे पापा हैं। और जब मुझे जॉब मिल जाएगी ना तो मुझसे ऑफिस में बात करने की जरूरत नहीं है। Yeah, come in. बैठो। मुस्कान, तुम्हें इस कंपनी में जॉब नहीं मिल सकती। क्या? पर आपने तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया और बिना इंटरव्यू लिए आप मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? मैं चाहता तो था कि तुम्हारा इंटरव्यू लूं, पर क्या? पर मैंने तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारी बातें सुनी। इंटरव्यू से पहले आधा घंटा वेट करने के लिए मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर सकूं। और तुम जहां वेट कर रही थी ना, वहां सामने एक कैमरा लगा हुआ था और मैंने साफ साफ तुम्हारी बातें सुनी और देखी भी जो तुमने अपने फादर से। और आई एम शॉक्ड कि कोई लड़की अपने फादर से इस तरह से भी बात कर सकती है। आई एम सॉरी सर, वो मुझे लगा कि अगर आपको मेरी सच्चाई पता चल जाएगी तो आप मुझे ये जॉब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फादर इस कंपनी में एज अ प्यून वर्क करते हैं, इसलिए तुम्हें शर्म आती है। और आज तुमने उन्हें यहां देखा तो तुम्हें शर्म आ रही थी। एक मिनट रुको। रविंद्र अंकल, जी सर। आइए बैठिए। नहीं सर, ठीक है। अंकल, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपकी बेटी को जॉब नहीं दे सकता। क्या हुआ सर, एक गलती हुई इससे? जिस लड़की को अपने माँ बाप से बात करने की तमीज ना हो, ऐसी लड़की को मैं अपने यहाँ जॉब नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कीजिएगा साहब, इस कंपनी में काम करना इसका सपना था। बहुत काबिल है, बहुत ईमानदार है। माना इससे कुछ गलती हुई है साहब, पर साहब इसे नौकरी के लिए मना मत करना साहब। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, मेरे लिए इसको जॉब दे दो साहब, मेरे लिए इसको जॉब दे दो साहब। देखा तुमने इनकी इतनी बेइज्जती की, फिर भी ये तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ये जॉब तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की वजह से नहीं मिल रही है, बल्कि तुम्हारे फादर के रहमो करम पे मिल रही है। और हां, अब भी अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा ईगो और घमंड है ना, तो यहां से तुम जा सकती हो। मार्केट में और भी कंपनीज हैं। सर आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे हर हाल में ये जॉब चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फादर एक हारे हुए इंसान है? ये लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। तुम जानती हो तुम्हारे फादर कब से काम कर रहे हैं? जब से इस कुर्सी पे मेरी जगह मेरे फादर बैठा करते थे, यहां तब से। और मेरे फादर मुझे हमेशा एक बात समझाते थे कि इस इंसान की हमेशा इज्जत करना, क्योंकि इस इंसान ने जो अपनी फैमिली के लिए किया है ना, वो और कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी मदर के जाने के बाद ये चाहते तो दूसरी शादी कर लेते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मेहनत की, खून पसीना बहाया ताकि तुम्हें अच्छी परवरिश दे सके, तुम्हें अच्छी एजुकेशन दे सके,
तुम्हें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें। और आज तुम भी वही कर रही हो कि तुम्हारी मां ने किया। जॉब मिलने के बाद तुम मैंने छोड़ना चाहती है। सॉरी सर। सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं। माँ बाप तो बच्चे को माफ करते ही रहते हैं। जॉब मिलने की खुशी में पापा का मुंह मीठा नहीं खाओगी। शुक्र है साहब, धन्यवाद।